वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट, ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है? सुरबार, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे बेटा सारे के सारे? मैं एकदम स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? क्या साउंड ठीक है? क्या आप सभी लोगों को ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक तरीके से सुनाई दे रहा है? किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो बताइए। ठीक है। डाइस हमने किया था, अपोजिट सरफेस निकालने वाले क्वेश्चन हमने देखे थे, और अपोजिट सरफेस निकालने के बाद आप जो हम पढ़ेंगे वो मैंने कहा था वो होगा ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना था ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। क्या होता है भाई ओपन डाइस, खुला हुआ पासा? क्या होता है? हमने लिखा है यहां पे ओपन डाइस, ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। खुला हुआ पासा क्या होता है मेरे भाई? ये डाइस है, इसको ना हम ओपन कर रहे हैं, ऐसे खोल दे रहे हैं, ऐसे खोल दे रहे हैं, और ये खोलने के बाद इसको वापस बंद करेंगे तो कहेगा कि ये किस जैसा नजर आएगा, या ये डब्बा कैसा नजर आएगा, या कौन सी डाइस बनेगी। भाई देखो, हमने इस डाइस को खोल दिया और ये आपको 6 के 6 सरफेस इसके नजर भी आ गए। ये डाइस हमने खोल दी, इसके 6 के 6 सरफेस भी नजर आ गए। ऐसा कुछ बनाएगा, और यहां पे अपन के पास ऐसे बॉक्सेस होंगे ये, और इस पे 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा। इस पे 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा, ए बी सी डी ई और एफ। अब कहेगा इसको फोल्ड करेंगे तो कौन किसके अपोजिट जाएगा, इसको फोल्ड करेंगे तो किसके अपोजिट कौन जाएगा। तो यहां सीधा सा हिसाब होता है, एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट। प्रत्येक तीसरा फलक विपरीत होता है। एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट। प्रत्येक तीसरा फलक विपरीत होता है। देखो, इसके अपोजिट ये तीसरा क्यों बोला मैंने? 1 2 3, 1 2 3, ये आमने सामने जा रहे हैं। देखो, आमने सामने जा रहे, नहीं जा रहे? एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट, तो यहां प्रत्येक तीसरा फलक विपरीत होता है। और जो प्रत्येक तीसरा फलक विपरीत होता है तो उसकी गिनती कैसे करनी है? आपको कभी भी ऐसा नहीं गिनना कि 1 1 2 3, ऐसा तो गिन लो। ऐसा नहीं गिनना 1 2 3, ये गलत है। या तो आप जो गिनती करेंगे वो ऐसे करेंगे, ऊपर से नीचे, या आप गिनती करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो मेरे भाई बी का अपोजिट क्या है? ई।
सी का अपोजिट क्या है? एफ। तो बी का अपोजिट ई है, सी का अपोजिट एफ है, और ए का अपोजिट डी है, और ए का अपोजिट डी है। 2 का अपोजिट 5 है, 3 का अपोजिट 6 है, और 1 का अपोजिट 4 है। सी का अपोजिट ई है, सी का अपोजिट ई है, बी का अपोजिट डी है, और ए का अपोजिट एफ है। 1 का अपोजिट 3 है। ऐसे गिनती करनी, ऐसे मत करना 1 2 3 ये गलत हो जाएगा, 1 2 3 ये गलत हो जाएगा। 4 का अपोजिट 6 है, और 2 का अपोजिट 5 है। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी, एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट वाली, कि प्रत्येक तीसरा फलक विपरीत होता है। हो गया बेटा? चलिए, तो हम कहेंगे कि ये बी और ई अपोजिट हैं, सी और एफ अपोजिट हैं, ए और डी अपोजिट है, 2 और 5 अपोजिट है, 3 और 6 अपोजिट है, 1 और 4 अपोजिट है। सी और ई अपोजिट हैं, बी और डी अपोजिट हैं, ए और एफ अपोजिट हैं, 1 और 3 अपोजिट है, 4 और 5 अपोजिट हैं, 4 और 6 अपोजिट है, 2 और 5 अपोजिट है। प्रत्येक तीसरे फलक को यहां विपरीत मानना है, प्रत्येक तीसरे फलक को यहां विपरीत मानना है। तो मेरे भाई अलग अलग तरीके के सिनेरियो हो सकते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसमें हम फोल्ड करेंगे तो किसका अपोजिट क्या आ जाएगा? इनको अनफोल्ड फोल्ड करना है तो किसके अपोजिट आपको क्या नजर आएगा? ठीक है मेरे भाई, किसके अपोजिट जो है वो आपको क्या नजर आएगा, ये आपको फोल्डिंग में लेके आना है और बताना है। अब यहां देखो बेटा, यहां 1 का अपोजिट 3 होगा, यहां 1 का अपोजिट 3 होगा, यहां 2 का अपोजिट 4 होगा, और बचा 5 तो 5 का अपोजिट 6 होगा। यहां 1 का अपोजिट 3 होगा, यहां भी 2 का अपोजिट 4 होगा, बचा 5 तो 5 का अपोजिट 6 होगा। 1 2 3, 1 2 3, 2 का अपोजिट 4 होगा, 2 का अपोजिट 4 होगा, लेकिन 3 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, भुजा मिली हुई है, 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 3 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता, कोना मिल रहा है। जिसका कोना मिल रहा है वो अपोजिट नहीं होगा, छत पे कोना मिलता है तो ये एडजेसेंट होते हैं, अपोजिट नहीं होते। तो भाई 3 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो 3 का अपोजिट 6 होगा। तो जब 2 का 4 है, 3 का 6 है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा बेटा? 5 होगा। होगा या नहीं होगा बेटा? यस या नो में जवाब दो। होगा या नहीं होगा बेटा? यस या नो में जवाब दो। होगा या नहीं होगा बेटा? यस या नो में जवाब दो।
क्या ऐसी स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी? तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि हमारे सामने एक डाइस है, हमारे सामने एक डाइस है, हमारे सामने एक डाइस है। ए, बी, सी, डी, ई और एफ, इसको फोल्ड करके कौन कौन से डाइस बना सकते हो? इसको फोल्ड करके कौन कौन सी डाइस को आप बना सकते हो? हमें इसे फोल्ड करना है, किसके अपोजिट क्या जाएगा ये तो हमें बड़े आराम से पता है, लेकिन हम इसको फोल्ड करके कौन कौन से डाइस बना सकते हैं ये आपको बताना है। और ये नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे कि इसको फोल्ड करके कौन कौन से डाइस का निर्माण होगा। ये हमारे पास ए, बी और सी है, ये डी, एक से ज्यादा भी बनेंगी तो अपना ऑप्शन चूज करके बताना कि ए बी सी बनेगा, बी डी बनेगा, सी एफ बनेगा। कौन कौन सी डाइस यहां पर बनेगी अगर हम इसको फोल्ड कर दें? ठीक है लाडले बच्चों, कौन कौन सी डाइस का निर्माण होगा बताना एक बार भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाना और बताना कि इससे कौन कौन सी डाइस का निर्माण हो सकता है। हो गया, आओ। यहां किसका अपोजिट क्या है? यहां बी का अपोजिट डी है। दो अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। सी का अपोजिट ई है और ए का अपोजिट एफ है। ए का अपोजिट एफ है, सी का अपोजिट ई है, बी का अपोजिट डी है। कोई भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ नजर नहीं आ सकते, एक साथ छिप नहीं सकते। ये हमें एक साथ नजर आ रहे हैं और कुछ छिपे हुए हैं पीछे। तो जब बी का अपोजिट डी है तो बी के साथ डी यहां क्या कर रहा है? बी और डी तो अपोजिट है। अगर डी ऊपर था, बी नीचे होना चाहिए था, बी सामने है तो डी पीछे होना चाहिए था, तो यह गलत है, यह गलत है। ए और एफ अपोजिट है, ए और एफ अपोजिट है तो ए के सामने एफ क्या कर रहा है? यह भी गलत है। ए के साथ में एफ क्या कर रहा है? यह भी गलत है। उसके बाद सी का अपोजिट ई है, सी का अपोजिट ई है, यह भी क्या कर रहा है? तो ये अपोजिट हैं, ये एडजेसेंट दिखाई दे रहे हैं हमें, ये अपोजिट होने चाहिए, लेकिन हमें तो ये एडजेसेंट दे रखे हैं, संलग्न दे रखे हैं। हमें तो ये एडजेसेंट दे रखे हैं, संलग्न दे रखे हैं, ए और एफ। उसके बाद सी और ए और एफ, ए और एफ, डी और बी। तो इस प्रकार से तो हमारे पास एफ बनेगा और डी बनेगा। डी और एफ जो है वो हमारे पास यहां बन सकते हैं।
क्योंकि जो अपोजिट है वो एक साथ नहीं आ सकता। यहां पे ए और एफ एक साथ नजर आ गया तो सी बी और डी छिप गया, तो कहीं ना कहीं बी और डी होगा जो छिप गया है। कोई भी अपोजिट का पेयर ना एक साथ नजर आ सकता है ना एक साथ छिप सकता है। अपोजिट का कोई भी पेयर ना एक साथ नजर आएगा, ना वो एक साथ छिपेगा, ना वो एक साथ नजर आएगा, ना वो छिपेगा। अपोजिट का कोई भी पेयर होगा। समझ में आ गई आप लोगों को बात? अपोजिट का कोई भी पेयर ना एक साथ नजर आएगा, ना एक साथ ये छिपेगा। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। अब मैं ना, ये तो चलो अपोजिट के बेस पर एलिमिनेट हो गया। अब मैं आप लोगों के लिए जो डाइस मेरे हाथ में है मैं उसी को ही बनाता हूं, ताकि आपको ये डाइस से चीजें समझ में आ जाएं कि अपोजिट के बेस से एलिमिनेट हो जाए बहुत अच्छी बात है, अगर अपोजिट के बेस पर एलिमिनेट ना हो तो क्या बनेगा, अगर अपोजिट के बेस पर एलिमिनेट ना हो तो क्या बनेगा। जरा ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान से समझना। मैं जो आपको नजर आएगा आप भी कहोगे। हम प्रैक्टिकल प्रूव करके दिखाते हैं, हर चीज को रटवाते नहीं। इधर जी है तो मैंने जी लिख दिया, इधर जेड है तो मैंने जेड लिख दिया, नीचे ओ है तो मैंने ओ लिख दिया, इधर यू है तो मैंने यू लिख दिया, इधर एक्स है तो मैंने एक्स लिख दिया, और इधर जे है, इधर लाडले बच्चों जे है और मैंने जे लिख दिया। अब इसको फोल्ड करके बताना है कि कौन सी डाइस यहां पर नजर आएगी। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये कैसा नजर आएगा। मैं इसको फोल्ड कर दूंगा और फोल्ड करके मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी डाइस है जो जिसके साथ ये मैच करेगा। और वही आपके पास मैं 6 ऑप्शंस दे रहा हूं, यही आपके पास मैं 6 ऑप्शंस दे रहा हूं। 1 2 और 3 हो गया, उसके बाद 4 5 और 6 हो गया। तो ये हमारे पास ए बी और सी हो गए, डी ई और एफ हो गए। अब आपको यह बताना है कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये कौन कौन सी डाइस से मेल खाएगा, तो ये कौन कौन सी डाइस से मेल खाएगा ये आपको बताना है। इसको फोल्ड करने पर कौन कौन सी डाइस बनेगी। अब इसको फोल्ड कर देते हैं भाई। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम इसको फोल्ड करेंगे और आपको तसल्ली से कराएंगे कि भाई किसके अपोजिट, एक सेकंड बेटा, किसके अपोजिट कौन सा सरफेस जा रहा है। ये बातें आप तसल्ली से सीखेंगे कि भाई जब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं तो ये डाइस किस जैसी नजर आएगी। क्या हम इसे सिर्फ अपोजिट के बेस पर एलिमिनेट कर सकते थे या हमें कुछ नई चीजें सीखनी थी। तो नई चीजें सीखने का अवसर आ गया है आप लोगों के सामने।
अभी मैच करा देता हूं बेटा, आप बताओ कौन कौन सी बनेगी कौन कौन सी नहीं बनेगी, ये तो आपको बताना है। कौन कौन सी बनेगी कौन कौन सी नहीं बनेगी ये तो आपको बताना है। तो आपने जब यह ट्रिक आजमाई तो आपने ये बताया कि जी का अपोजिट ओ है, कहीं भी जी और ओ एक साथ नजर नहीं आ सकते, तो ये गलत हो गया। जेड का अपोजिट यू है, जेड का अपोजिट यू है, जेड का अपोजिट यू है, तो ये कहीं भी एक साथ नजर नहीं आ सकता। जे का अपोजिट एक्स है, जे का अपोजिट एक्स है, तो जे का एक्स है, क्या कहीं जे और एक्स एक साथ नजर आया? जेड का अपोजिट यू है, तो जेड के साथ यू नहीं नजर आया, जेड के साथ यू नहीं नजर आया, जेड के साथ यू नहीं नजर आया। जे का अपोजिट एक्स है, जे का अपोजिट एक्स है, वो हमें कहीं भी एक साथ नजर नहीं आया है, वो हमें कहीं भी एक साथ नजर नहीं आया है। अब अपन को करना क्या है? तो इसका मतलब ये सारे बनेंगे, ये तो अपोजिट के बेस पे आपने एलिमिनेट कर दिए। आप कह रहे हैं कि सर केवल ए नहीं बनेगा बाकी सारे बनेंगे, केवल ए नहीं बनेगा बाकी सारे बनेंगे, तो इसके लिए अब ऐसा नहीं है, इसमें भी कुछ गलत है। कौन कौन से गलत हैं ये मैं बताऊंगा, कौन कौन से यहां पे गलत हैं, क्योंकि मैं तो बार बार कह रहा हूं भाई, हम तो मैच कराते, हम किसी चीज को रटवाते नहीं, हम पढ़ाते हैं तो हम चीजों को सिखाते हैं, हम चीजों को सिखाते हैं। हमने फोल्ड करके डब्बा बनाया था, तो आइए इसी से सीख लेते हैं। अरे भाई निकल जा, कहां बार बार, इसी से सीख लेते हैं बेटा, चलो छोड़ो। Z सामने, J ऊपर, O राइट में। अब ये देखो बेटा, मैच करना पड़ेगा। J ऊपर गया, Z सामने आया, J ऊपर था, ऊपर गया, Z सामने था, सामने आया, राइट में O, लेकिन G आएगा, J Z, राइट साइड में O इधर नहीं है, O इधर है। अगर यहां पे G होना चाहिए, अगर मैं यहां पे G लिख दूं तो ये सही है, अदरवाइज ये गलत है। अगर मैं यहां पे G लिख दूं तो ये सही है, अदरवाइज ये गलत है, तो ये गलत हो गया हमारा आंसर। O सामने, Z ऊपर, X राइट में, O सामने, Z ऊपर, X राइट में, Z ऊपर, O निकल गया बेचारा, सामने, O सामने, ये रहा भाई O सामने, Z ऊपर, O सामने, X राइट में, एकदम मैच हो रहा है। Z ऊपर, O सामने, X राइट में, O सामने, X ऊपर, O सामने, X ऊपर, O सामने, X ऊपर, X जो है ये ऊपर, O जो है ये सामने, U जो है वो राइट में, X जो है ऊपर, O जो है सामने, U जो है वो राइट में। J सामने, G ऊपर, G ऊपर, J सामने, Z राइट में, तो क्या है ये? सही है। G ऊपर, J सामने, Z राइट में, J ऊपर, U सामने, O राइट में, तो सही है। JUO। अब इसको कैसे बताएं यार, हम कैसे बताएं? अगर ये JOU सही है और अगर आपने यहां U लिख दिया यहां O लिख दिया तो ये गलत है, फिर ये गलत है। अगर आपने यहां O लिख दिया
अगर आपने यहां ओ लिख दिया, यहां ओ लिख दिया, अब ये गलत है, देख लो। ओ सामने जे ऊपर, गलत है। जे ऊपर ओ सामने जेड, तो गलत है। गलत है बेटा, बताओ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ मैटर, जल्दी बताओ बेटा। लेकिन क्या हम पेपर में डब्बा बना के ले जाएंगे? क्या हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम डब्बा बनाएंगे? नहीं। तो हम एक बढ़िया सी ट्रिक सीखते हैं। उस बढ़िया सी ट्रिक से आपको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाई, हम डब्बे देखकर थोड़ी चेक करते रहेंगे चीजों को। आपको एक सीधी सीधी बात बता देता हूं, जरा ध्यान रखिएगा। करने का तरीका बहुत आसान है। ये जो x अगर आप यहां लिख देते हैं तो ये अभी भी अपनी इसकी डाइस में कोई चेंज नहीं होगा, जे के अपोजिट रहेगा। अगर आप इस x को यहां लिख देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस x को यहां लिख देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस j को यहां लिख देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस j को यहां लिख देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप इस j को यहां लिख देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चेंज नहीं कर सकते, j इधर और x इधर मत करना, जो जहां रहेगा। इन्हें मूवेबल सरफेस कहा जाता है। ये एक दूसरे को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इन्हें हम मूवेबल सरफेस कहते हैं। ये एक दूसरे से ऊपर नीचे हो सकते हैं, इन्हें हम मूवेबल सरफेस कहते हैं। मूवेबल मतलब ये मूव करते रहते हैं, ये एक दूसरे से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई बेटा? ये हमारे पास एक मूवेबल सरफेस है और इन्हें हम ऊपर नीचे अपनी सुविधा के हिसाब से जहां चाहे उसे वहां मूव कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या होगा? हमें इसमें करना यह है कि आपको हमेशा ऊपर से शुरू करना। वैसे तो कहीं से भी कर सकते हैं, यहां से करो। जे से ओ गया, ओ से जेड गया क्लॉकवाइज। जे से ओ गया, ओ से जेड गया क्लॉकवाइज। जे से ओ गया, ओ से जेड गया। लेकिन मैं जे से ओ गया, ओ से जेड एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, क्लॉकवाइज जा नहीं सकता। जे जेड ओ बनेगा, यहां जे ओ जेड बन रहा है। जे से ओ, ओ से जेड क्लॉकवाइज है। जे से ओ, ओ से जेड क्लॉकवाइज है। जे से ओ, ओ से जेड एंटी क्लॉकवाइज है। तो मेरे भाई फिर देख लो, जे से ओ, ओ से जेड क्लॉकवाइज है। उसके बाद जे से ओ और ओ से जेड एंटी क्लॉकवाइज है। जे से ओ, ओ से जेड क्लॉकवाइज है। जे से ओ, ओ से जेड एंटी क्लॉकवाइज है। ये गलत है। अब ये क्यों सही है? एक्स से यू जाओ, यू से ओ जाओ क्लॉकवाइज। एक्स से यू जाओ, यू से ओ जाओ क्लॉकवाइज। एक्स से यू जाओ, यू से ओ जाओ, ये भी क्लॉकवाइज है। तो ये 100% सही है। एक्स से यू जाओ, यू से ओ जाओ क्लॉकवाइज, तो ये भी सही है। एकदम 100% सही है ये एकदम 100% सही है। मैच हो रहा है। एक्स यू ओ क्लॉकवाइज हो रहा है, तो एक्स यू ओ यहां भी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये एकदम एकदम सही है। जी से जेड और जेड से जे क्लॉकवाइज है। जी से जेड और जेड से जे क्लॉकवाइज है, तो जी से जेड और जेड से जे क्लॉकवाइज है। एकदम सही है भाई, मैच हो रहा है। एकदम सही है, मैच हो रहा है। जे से ओ और ओ से यू क्लॉकवाइज है। जे से ओ, ओ से यू क्लॉकवाइज है, तो मेरे भाई जे से ओ और ओ से यू भी क्लॉकवाइज है, इसलिए सही है। आई बेटा बात समझ में? कैसे चेक करना है? अगर यहां क्लॉकवाइज है तो यहां भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। यहां एंटी है तो एंटी लेंगे, जैसे एंटी भी ले सकते हैं। जे से यू, यू से ओ एंटी है। जे यू ओ एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। जे यू ओ एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के विपरीत। तो यहां भी जे यू ओ एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के विपरीत। यहां भी जे यू ओ एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के विपरीत है। यहां भी जो जे यू ओ है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये घड़ी के विपरीत है। चेक करो बेटा ऐसा है या नहीं है। चेक करो बेटा ऐसा है या नहीं है। चेक करो।
क्लियर हो गया भाई? नहीं हुआ और बताऊंगा, 4 सवाल और बताऊंगा। आ जाओ बेटा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी काहे की टेंशन है? ठीक है ना? अभी हम करा रहे हैं ना बेटा आपको, हम करा के देंगे बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो? एकदम तसल्ली से। आपको बताना है कौन कौन सी डाइस बनेगी, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों? अभी मैं इस पर नंबरिंग करूंगा, आप ये बताएंगे कि इससे जो है कौन कौन सी डाइस का निर्माण होगा, कौन कौन सी डाइस का निर्माण हम यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, बताना मुझे। ध्यान से बताना बेटा। हम इसको फोल्ड कर दें तो ये हमारे सामने कौन कौन सी डाइस का निर्माण होगा अगर हम इसको फोल्ड कर देते हैं तो। हो गया बेटा, आ जाओ। आपको यहां अपोजिट के बेस पे ज्यादा मदद नहीं मिलेगी भाई। 2 का अपोजिट 4 है, 2 का अपोजिट 4 है, तो कहीं भी 2 और 4 एक साथ नजर नहीं आ रहा। 3 का अपोजिट 5 है तो 3 का अपोजिट 5 है, कहीं भी 3 और 5 एक साथ नजर नहीं आ रहा है, कहीं भी 3 और 5 एक साथ नजर नहीं आना चाहिए। तो ये रहा। 1 का अपोजिट 6 है तो हमें 1 का अपोजिट 6 कहीं भी एक साथ नजर नहीं आया। अब इससे तो कुछ हासिल नहीं हुआ। और मैंने आपको क्या कहा है, ये 6 यहां भी हो सकता है, इस 6 को आप यहां भी मान सकते हैं, इस 6 को आप यहां भी मान सकते हैं, इस 1 को आप यहां भी मान सकते हैं, इस 1 को आप यहां भी मान सकते हैं, इस 1 को आप यहां भी मान सकते हैं, इस 1 को आप यहां भी मान सकते हैं। अब हमें करना क्या है,
हमें 3 से शुरू करना है, 3 से 1, 1 से 2 क्लॉकवाइज है, 3 से 1, 1 से 2 क्लॉकवाइज है, 3 से 1, 1 से 2 क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज बिल्कुल सही है भाई। तो ये क्या है बेटा, सही है। 3 से 1, 1 से 4 क्लॉकवाइज है, 3 से 1, 1 से 4 क्लॉकवाइज है, 3 से 1, 1 से 4 एंटी क्लॉकवाइज है। चेक करो बेटा, वहां 3 से 1, 1 से 4 क्लॉकवाइज है, यहां 3 से 1, 1 से 4 एंटी क्लॉकवाइज है। उल्टा हो रहा है भाई, सरेआम अपोजिट, मतलब अपोजिट नहीं है लेकिन ये सीक्वेंस उल्टा है, तो ये गलत हो गया। अगर 4 यहां कर दो, 1 यहां कर दो, सही है। 4 यहां कर दो, 1 यहां कर दो, 100% सही है, शुद्ध तरीके से कही है। 3 से 4, 4 से 6 क्लॉकवाइज है, 3 से 4, 4 से 6 क्लॉकवाइज है, 3 से 4, 4 से 6 एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये गलत है। 3, 4, 6 क्लॉकवाइज है, 3, 4, 6 एंटी क्लॉकवाइज है। 5 से 4, 4 से 6 क्लॉकवाइज है, 5 से 4, 4 से 6 क्लॉकवाइज है, बिल्कुल है भाई। 5 से 4, 4 से 6 क्लॉकवाइज, देखो 5 से 4, 4 से 6 क्लॉकवाइज है, 5 से 4, 4 से 6 क्लॉकवाइज है, तो ये सही है। 4 से 5, 5 से 1 क्लॉकवाइज है, 4 से 5, 5 से 1 क्लॉकवाइज है, तो ये सही है। चेक कर लो भाई, चेक करके बताओ क्या आप लोगों के सही थे बेटा ये, क्या आप लोगों के सही थे ये? आया बेटा समझ में, मजा आया सवालों में? कैसे चेक करेंगे? कोई डब्बा नहीं बनाना आपको, कोई बॉक्स क्रिएट नहीं करना, ये तो आपको समझाने के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, आपकी तसल्ली के लिए मैं ये दिखाता हूं कि भाई देखो ऐसे ऐसे ये चीजें मैच हो रही हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से पता चलता है। तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं बेटा, आपको समझाने के लिए, आपकी तसल्ली के लिए ये सब मैंने किया था। लेकिन सीधी ट्रिक क्या है वो मैंने आपको बोर्ड पे समझा दी कि भाई ये ट्रिक जो बनती है ये यहां पे सबसे सीधी, सबसे सटीक बनती है। यही ट्रिक सबसे आसान है जो आपको यहां पे फॉलो करनी है। बताओ भाई तसल्ली हुई या नहीं हुई? अभी और कराएंगे भाई, मान लो जिसको क्लियर नहीं हुआ और समझना है तो उनको और कराएंगे अभी, ठीक है? ठीक है, आओ भाई। हैश, कुछ को नहीं हुआ, एक बार और। हैश, अल्फा, बीटा, स्टार और पाई, और ये खाली है, खाली मतलब ब्लैंक है, खाली मतलब ब्लैंक है। बताओ, जो खाली छोड़ दिया वो खाली छोड़ दिया। बताओ,
चलो, हैश यहां भी हो सकता है, हैश यहां भी हो सकता है, और हैश यहां भी हो सकता है। पाई यहां भी हो सकता है, पाई यहां भी हो सकता है। पाई देखो सीधा उत्तर आ जाएगा। बीटा से ब्लैंक जाऊं तो अल्फा आएगा। ऊपर से शुरू करना जरूरी नहीं, आप यहां से भी कर सकते हो, अल्फा बीटा ब्लैंक। लेकिन अल्फा और बीटा तो अपोजिट है, अल्फा और बीटा तो अपोजिट है। अल्फा और बीटा मेरे भाई क्या है, ये अपोजिट है, ये विपरीत फलक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ब्लैंक से बीटा, बीटा से हैश, ब्लैंक से बीटा, बीटा से हैश एकदम सही है। ब्लैंक से बीटा, बीटा से हैश एकदम सही है। ब्लैंक से बीटा, बीटा से हैश एकदम सही है। स्टार से बीटा, बीटा से पाई, स्टार से बीटा, बीटा से पाई एकदम सही है, क्लॉकवाइज है। स्टार से बीटा, बीटा से पाई क्लॉकवाइज है, तो हम क्लॉकवाइज ही बता रहे हैं। स्टार से बीटा, बीटा से पाई क्लॉकवाइज है, एकदम सही है। स्टार से बीटा, बीटा से पाई क्लॉकवाइज एकदम सही है। स्टार से हैश, हैश से बीटा, स्टार से हैश, हैश से बीटा, तो ये रहा स्टार से हैश, हैश से बीटा, क्लॉकवाइज है तो एकदम सही है। स्टार हैश बीटा, ये रहा। बीटा ब्लैंक पाई, बीटा ब्लैंक पाई, तो ये रहा बीटा, ये रहा ब्लैंक और ये रहा पाई। बीटा ब्लैंक पाई, बीटा ब्लैंक पाई, तो ये सही है। ब्लैंक अल्फा स्टार, ब्लैंक अल्फा स्टार, स्टार और ब्लैंक तो अपोजिट है, तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। बताओ बेटा, क्या आप लोगों को समझ में आया था बेटा? ये अल्फा और बीटा अपोजिट है, तो ये गलत हो गया। स्टार और ये अपोजिट है, तो ये भी गलत हो गया। बाकी ठीक है, बाकी चेक करो। बताओ बेटा सही है या नहीं? एकदम क्लैरिटी भाई। अभी और बताएंगे ना, अभी और चेंजेस करेंगे। अभी इससे क्या क्लियर हुआ, अभी तो और चेंज करेंगे। उम्मीद करता हूं भाई यहां तक का मैटर सबको क्लियर हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में इश्यू है, कमेंट एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, पर मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं खुद ही इतना स्लो पढ़ाता हूं बेटा कि एक एक बच्चा जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है, एक तो था अपोजिट के बेस पर एलिमिनेट कर देना, वही लेवल के सवाल आ रहे हैं आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएस, एलएमटी, स्टेनो, सीपीओ, आपके यूपीएसआई कौन से, वो अपोजिट के बेस पर। लेकिन हम तो और एडवांस वर्जन पढ़ा रहे हैं। और एडवांस वर्जन क्या है कि अगर अपोजिट के बेस पर एलिमिनेट ना हो तो क्या करना है। आगे आ जाओ बेटा। अब एक चीज और सिखाता हूं। अच्छा, ये कहीं भी हो सकता है, ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, उससे कोई फर्क आपको पड़ेगा नहीं। 11, 12, 13, 14, 15 और 16, देखते हैं बेटा कौन बताएगा। अब बताओ, इस समय एक चीज और से, अभी तो मैंने 2 पॉइंट सिखाए। पहला पॉइंट क्या कि ये वाला सरफेस भी मूवेबल है, ये वाला सरफेस भी मूवेबल है, 2 बताए। और भी हैं जो मूवेबल हो, भी बताऊंगा। और पॉइंट भी यहां मूवेबल होते हैं जो अपना स्थान बदलते हैं। अब यहां अपोजिट का तो नियम टूटा ही नहीं ना, कि भाई जब यहां फोल्ड करते हैं तो 12 का अपोजिट 14 है। कहीं भी आपको 12 और 14 एक साथ नजर नहीं आया, चेक कर लो। 13 का अपोजिट 15 है, कहीं भी आपको 13 और 15 एक साथ नजर नहीं आया, चेक कर लो। 11 का अपोजिट 16, कहीं भी आपको 11 और 16 एक साथ नजर नहीं आया, चेक कर लो। कहीं भी आपको 11, 16 एक साथ नजर नहीं आया, चेक कर लो। भाई बताओ आराम से, जल्दी बताओ।
आओ भाई, हमने आपको बताया था बड़े प्यार से कि 16 को यहां भी ले सकते हैं, 16 को यहां भी ले सकते हैं, 16 को यहां भी ले सकते हैं। 16 कहीं भी हो सकता है, मूवेबल है। 11 यहां भी हो सकता है, 11 यहां भी हो सकता है, 11 यहां भी हो सकता है। अब आपको हमेशा क्लॉकवाइज चलना है। ऊपर से शुरू कर लेते हैं, एंटी भी ले सकते हैं। 14 16 15 क्लॉकवाइज है, बिल्कुल भाई 14 16 15 क्लॉकवाइज है। 14 16 15 क्लॉकवाइज है, 14 16 15 क्लॉकवाइज है, ये सही है। 13 14 11 क्लॉकवाइज है, 13 14 11 क्लॉकवाइज है, तो 13 14 11 क्लॉकवाइज है, ये भी सही है। तो ये भी सही है बेटा। 12 13 11 क्लॉकवाइज है, 12 13 11, 12 13 11 क्लॉकवाइज है, तो 12 13 11 क्लॉकवाइज है, तो ये भी सही है। तो ये भी सही है। 13 16 14 क्लॉकवाइज है, 13 16 14 क्लॉकवाइज है, तो 13 16 14 क्लॉकवाइज है, बिल्कुल क्लॉकवाइज है, तो ये भी सही है। पहले इनमें लास्ट के 3 में बताओ, 4 में कोई डाउट है बेटा? इन लास्ट के चारों में कोई डाउट? ये सबके क्लियर हो गए। आप एंटी ले लो बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 से शुरू करना जरूरी नहीं, 14 से कर लो, 14 11 13 कर लो, 13 11 12 कर लो। आप यहां से कर सकते हो, 11 13 14 क्लॉकवाइज है, तो 11 13 14 क्लॉकवाइज है। शुरुआत तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुरुआत जो आप कर सकते हैं वो कहीं से भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुरुआत आप कहीं से भी कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं। बताओ यस या नो, क्लियर है या नहीं? हो गया बेटा। लेकिन पहले और दूसरे में क्या ये सही है गलत है? देखो अपोजिट ये है नहीं, क्यों? 12 और 14 अपोजिट है, 12 14 एक साथ नहीं है, 13 15 एक साथ नहीं है, और 1 16 11 16 एक साथ नहीं है, कहीं भी आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन जब इतने सारे मूवेबल सरफेस है, तो एक मूवेबल सरफेस और है। अब 15 16 12, 15 16 15 यहां, 12 यहां, 15 16 तो ठीक है, और ये अपोजिट भी नहीं है। तो जब बिल्कुल ऊपर वाला और बिल्कुल नीचे वाला दे दे, जब बिल्कुल ऊपर वाला और बिल्कुल नीचे वाला दे दे, तो आपको क्या करना है बेटा? तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस 12 को मान सकते हैं यहां पे, या इस 15 को मान सकते हैं यहां पे। ये आपकी मर्जी है, कहीं भी मान लो। ऊपर वाला नीचे ले लो, नीचे वाला ऊपर ले लो, दोनों से आंसर आएगा। जैसे 15 16 12 क्लॉकवाइज है, 15 16 12 क्लॉकवाइज है, 15 16 12 क्लॉकवाइज है। कहीं भी चेक कर लो बेटा, ऊपर नीचे एक ही जगह चेक करना है, तो सही है। 12 15 11 क्लॉकवाइज है, 12 15 11 क्लॉकवाइज है, तो 12 15 11 क्लॉकवाइज है। तो 12 से 15 15 से 11 एंटी क्लॉकवाइज है, 12 से 15 15 से 11 एंटी क्लॉकवाइज है। देखो 12 15 11 उल्टा हो रहा है। 12 से 15 15 से 11 क्लॉकवाइज है, 12 से 15 15 से 11 एंटी क्लॉकवाइज है, 12 से 15 15 से 11 एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? ये गलत है, क्योंकि 12 से 15 15 से 11 क्लॉकवाइज है, 12 से 15 15 से 11 एंटी क्लॉकवाइज है, 12 से 15 15 से 11 क्लॉकवाइज है, 12 से 15 15 से 11 एंटी क्लॉकवाइज है। बोलो यस या नो में जवाब दो, मैटर क्लियर है या नहीं है? एकदम चीजें क्लियर हो गई, नहीं हो गई? हो गए भाई?
क्लियर है? देखो हमने ये किया 12 15 11, तो 12 15 11, 12 15 16 बनता क्लॉकवाइज, तो 12 15 11 थोड़ी बनता, 12 15 16 बनता, एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा 12 15 11। हमें 12 से 15 जाना है, 15 से 11 जाना है, हम 12 से 15 गए, 15 से 11 गए, हम 12 से 15 गए, 15 से 11 गए, 12 से 15 गए, 15 से 11 गए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये इस वजह से यहां पे ये निश्चित रूप से गलत है, इस वजह से यहां पे ये निश्चित रूप से गलत है। अब है तो बेटा बताओ, यस या नो में जवाब दो। एकदम क्लियर है? हो गया भाई? किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। एकदम क्लैरिटी है? अभी और मजा आएगा। एक सवाल, फिर इस डाइस को चेंज कर देंगे। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मैंने यहां लिखा है या ये मैंने यहां लिखा है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये इधर भी हो सकता है और ये इधर भी हो सकता है। एम एन ओ पी क्यू और आर, एम एन ओ पी क्यू आर। अब आपको बताना है कौन कौन सी डाइस बनने जा रही है। यहां पे देखते हैं कौन सही बताएगा। जिसके सारे उत्तर सही होंगे उसे इनाम दिया जाएगा। आर क्यू एन, बताइए फाइनली। पूछता हूं कौन सही बताएगा आप में से। एम 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 कहीं भी हो सकता है। क्यू क्यू क्यू, और जरूरत पड़ने पर ये एन यहां भी हो सकता है, उसको काटने की जरूरत नहीं है। ये एन यहां भी हो सकता है या ये आर यहां भी हो सकता है। अब एन क्यू आर क्लॉकवाइज है, एन क्यू आर एंटी क्लॉकवाइज है। गलत है या नहीं? बताओ सही है या गलत? बताओ। एन क्यू आर क्लॉकवाइज है, एन क्यू आर एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये गलत है। ओएमपी क्लॉकवाइज है, ओएमपी क्लॉकवाइज है, ओएमपी एंटी क्लॉकवाइज है।
मैं देखो ना, एन क्यू आर क्लॉकवाइज है, एन क्यू आर एंटी क्लॉकवाइज है, एन क्यू आर एंटी क्लॉकवाइज है, चाहे कहीं भी चेक कर लो, गलत है। उसके बाद ओ एम पी क्लॉकवाइज है, तो ओ एम पी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्या है बेटा, गलत है। आर एन एम क्लॉकवाइज है, आर एन एम क्लॉकवाइज है, आर एन एम क्लॉकवाइज है, एकदम सही है, आर एन एम क्लॉकवाइज है, एकदम सही है। ओ एम पी क्लॉकवाइज है, ओ एम पी क्लॉकवाइज है, ओ एम पी, ओ एम पी एंटी क्लॉकवाइज है, गलत है। पी आर एम क्लॉकवाइज है, पी आर एम क्लॉकवाइज है, तो पी आर एम क्लॉकवाइज है, ये एकदम सही है। क्यू ओ एन क्लॉकवाइज है, क्यू ओ एन क्लॉकवाइज है, क्यू ओ एन क्लॉकवाइज है, ये भी एकदम सही है। चेक करो बेटा ऐसा है या नहीं है, चेक करो, चेक करो बेटा ऐसा है या नहीं है, बताओ, मुझे चेक करके बताओ क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है। एकदम भाई क्लियर सभी को? हो गया बेटा, यस या नो में जवाब दो। लेकिन अगर हमेशा जरूरी थोड़ी कि यही डाइस आएगी, ऐसी डाइस आ जाए तो हम क्या करेंगे, ऐसी डाइस आ जाए तो हम क्या करेंगे भाई, डाइस तो ऐसी भी आ सकती है, ऐसी भी डाइस आ सकती है, कोई हमेशा जरूरी थोड़ी वही आएगा। ए बी सी डी ई एफ, इसको फोल्ड करके कौन कौन सी डाइस बना सकते हैं, क्योंकि डाइस तो उसकी मर्जी, एग्जामिनर की कैसी मर्जी दे दे वो, ऐसी आ जाए तो नॉर्मल वे उस तरीके की डाइस में तो किसी भाई को कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस तरीके की डाइस में बड़ी समस्या है भाई। तो इस तरीके की डाइस को आप कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये हमारे पास ए बी सी डी ई एफ हो गया, कन्वर्ट कैसे करेंगे मर्जी आपकी भाई। अब मैं आपसे पूछता हूं कौन कौन सी डाइस बनेगी, अब कैसे करेंगे, अब ये तो घुमा लेंगे आप, बीडीसी क्लॉकवाइज है, बीडीसी क्लॉकवाइज है, ये तो बात बन गई। यहां क्या होगा, डीई ए, डीई, और ये तो बड़ा ऊपर है डीई ए, ये कैसे बनेगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आप इसको इस डाइस में कन्वर्ट कर लें, इसके लिए आप इसे एक्स डाइस में कन्वर्ट कर लें,
इसके लिए आप इसे इस डाइस में कन्वर्ट कर लें। ऐसी एक डाइस बना लें। इसके लिए आप एक ऐसी एक डाइस बना लें। कोई सी एक बनेगी, इतनी नहीं बनेगी। मैं बीच में और लिख देता हूं, और बीच में मैं लिख देता हूं, और इतनी नहीं बनेगी, कोई सी एक बनेगी। बीडीसी क्लॉकवाइज है, तो पहले डाइस तैयार करते। देखो आपको ना इसको इस डाइस में कन्वर्ट करना। चार नहीं बनानी, एक ही बनानी। मैं तो 4-5 बना के दिखा रहा हूं, आपको तो एक ही बनानी है। आपको चार नहीं बनानी, आपको एक ही बनानी है। कोई भी एक सीक्वेंस ले लो जो घूमने वाला हो। बीडीसी ले लो क्लॉकवाइज, तो बीडीसी से बना लो। बीसीडी ले लो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज से बना लो। मर्जी आपकी, जो आपको ठीक लगे। आपको लगे कि बीसीडी एंटी क्लॉकवाइज है, तो बीसीडी एंटी क्लॉकवाइज बताओ। ये एंटी क्लॉकवाइज भरा या नहीं भरा? बीसीडी एंटी भरा, बीसीडी एंटी था, बीसीडी एंटी भर दिया। जरूरी नहीं है बीसीडी ऐसे भरा जाए, बीसीडी ऐसे भी भर सकते हैं। ये भी आपने बीसीडी को एंटी भरा है। सी नीचे हो सकता है, सी यहां हो सकता है, सी यहां भी हो सकता है। बीसीडी एंटी, बीसीडी एंटी सी यहां भी हो सकता है, और बी सी और डी ये यहां भी हो सकता है। बताओ, बीसीडी एंटी, बीसीडी एंटी, बीसीडी एंटी, बीसीडी एंटी और बीसीडी एंटी। जल्दी बताओ बेटा। भर दिया, जहां मर्जी भरो, कहीं भी भरो। हमने क्या किया? बीसीडी एंटी था, बीसीडी एंटी भर दिया। कहीं भी भर दो, बी बी यहां। अच्छा, बी को भी और भी कहीं ले सकते हैं, पर सेंटर में भर दो। बीसीडी 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 बीसीडी। अब ए और सी अपोजिट है। अब ए और सी अपोजिट है, तो ए और सी यहीं पर आएगा, ए और सी यहीं पर आएगा, ए और सी यहीं पर आएगा। और लिख रखा है, मतलब चारों काम नहीं होंगे भाई, कोई एक होगा। डी का एफ है, डी का अपोजिट एफ यहीं आएगा, डी का अपोजिट एफ यहीं आएगा, डी का अपोजिट एफ यहीं आएगा, और डी का अपोजिट एफ यहीं आएगा। और मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है, इस तरह की जरूरत थोड़ी बैठेगी तो आएगा। सरफेस तो 6 ही होते हैं ना। अब ए के लिए क्या बच गया? ई, तो ई यहां आएगा। ए के लिए ई बच गया, ई यहां आएगा। ए, एक सेकंड बेटा यार, बीसीडी एंटी, बीसीडी एंटी, बीसीडी एंटी, बीसीडी एंटी, बीसीडी एंटी। डी का अपोजिट एफ यहीं आएगा, 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 डी का अपोजिट एफ यहीं आएगा। कहीं भी भर दो। ए का सी आएगा, सी का अपोजिट ए इधर भर सकते हैं, पड़ोसी नहीं है। सी का अपोजिट ए इधर ही भरा जाएगा, सी का अपोजिट ए इधर ही भरा जाएगा, सी का अपोजिट ए इधर ही जाए। बचा ई, तो ई यहां आएगा, ई तो ई यहां आएगा, ई तो ई यहां आएगा, और ई तो ई यहां आएगा। अब आपको करना है क्या? चेक कर लो, सबसे आंसर आएगा। बीडीसी क्लॉकवाइज है, जिस मर्जी चेक करो। ये तो है ही नहीं बेटा, तो वैसे ही सही था। डीईए क्लॉकवाइज है, डीईए क्लॉकवाइज है बेटा। अब डीईए, ए यहां भी हो सकता है, डी यहां भी हो सकता है, तो डीईए क्लॉकवाइज है, लेकिन डीईए एंटी क्लॉकवाइज है, गलत है। ए यहां पे हो सकता है, डी यहां पे, डीईए एंटी क्लॉकवाइज गलत है। डी यहां भी हो सकता है, डीईए एंटी क्लॉकवाइज गलत है। ए यहां भी हो सकता है, डीईए एंटी क्लॉकवाइज तो गलत है। सब में आएगा बेटा। मैंने 4 क्यों बनाए? क्योंकि कोई बच्चा कहेगा सर मैंने तो ऐसे बनाई, मैंने तो ऐसे बनाया, मैंने तो ऐसे बनाया, मैंने तो ऐसे बनाया। और ये जो 4 क्लॉकवाइज से बनाया, तो आप एंटी क्लॉकवाइज से भी बना सकते हैं। उसके बाद
सी बी एफ क्लॉक, सी एफ बी क्लॉकवाइज है, तो देखो 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 सी एफ बी क्लॉकवाइज है। चारों के चारों में देख लो बेटा है और सही है, चारों के चारों में देख लो बेटा है और ये क्या है बेटा, एकदम सही है। डी ए ई क्लॉकवाइज है, 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 डी ए ई क्लॉकवाइज है और डी ए ई क्लॉकवाइज है, तो एकदम सही है बेटा। ई ए एफ क्लॉकवाइज है, 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 ई ए एफ क्लॉकवाइज है और ई ए एफ क्लॉकवाइज है, तो ये सही है। ईबीडी क्लॉकवाइज है, ईबीडी क्लॉकवाइज है, ई और बी अपोजिट है, ई और बी अपोजिट है, ई और बी अपोजिट तो हो ही नहीं सकता बेटा। तो आपको क्या करना है, ये डाइस कन्वर्ट करनी है, आपको डाइस ऐसे बना लेनी है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे करनी है, समझ आया? फिर बता दे बेटा। यानी फिर बना के दिखाता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझाएंगे तुम्हें, क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा। आपको डाइस बना लेनी है, यानी इस डाइस को नॉर्मल तरीके की डाइस में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे मैंने कहा कि एम एन ओ पी ई आर, अब आप ना इसकी ऐसी डाइस बना लें, और मैं कह रहा हूं एक ही बनाओ, 4-5 नहीं बनानी, केवल एक ही बनानी है, और इससे हमारा आंसर आएगा वो एकदम सही होगा। कैसे बना सकते हैं बेटा, एक सीक्वेंस घुमाने वाला ले लो, जैसे मेरे भाई ये एनओपी ले लो, ये ओपीई ले लो, ये पीओएन ले लो, मर्जी आपकी बेटा, ये ईपीओ ले लो बेटा, मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है मेरे भाई, मर्जी आपकी है। तो आपको भरना है जैसे मर्जी भरिए। हमने कहा ओपीई क्लॉकवाइज है, तो आप ओपीई को क्लॉकवाइज भर दो, ये रहा, जैसा था वैसा भर दिया। ओपीई 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 कहीं भी भर दो। अब P का अपोजिट R है, तो P का अपोजिट R केवल यही आएगा, O का अपोजिट M है, O का M यही आएगा, बाकी भर दो। तो मैं पूरा नहीं बता रहा, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, आप खुद ही डाइस तैयार करो और मुझे बताओ कौन कौन सी डाइस का यहां निर्माण होगा। ठीक है लाडले बच्चों, ये आपको बताना है कौन कौन सी डाइस का यहां पे निर्माण होगा, ठीक है, या कोई सी डाइस नहीं बनेगी। बताओ।
अब यहां पे आपको क्या करना है, भरना पड़ेगा यार। ये ना आपको जैसे मन करे, जैसे ओपीई क्लॉकवाइज है तो ओपीई क्लॉकवाइज से भर दो, आप ऐसे भर दो एनओपी एंटी क्लॉकवाइज, एनओपी को एंटी भर दो, एनओपी को एंटी भर दो, मर्जी आपकी, एनओपी के एंटी भर दो। तो मेरे भाई जो ठीक लगे। ओपीई क्लॉकवाइज है तो ओपीई को क्लॉकवाइज भर दो, ओपीई को क्लॉकवाइज भर दो। पी का आर है तो पी का आर है, एम का ओ है तो एम का ओ है, एम यहां नहीं भर सकता, एम का ओ अपोजिट है। ई के लिए क्या बचा बेटा, एन। अब यहां से चारों बता दो बेटा, यहां से चारों बता दो बेटा। अच्छा, ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि पी यहां हो सकता है, 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 आर यहां हो सकता है, आर यहां हो सकता है, आर यहां हो सकता है, जरूरत पड़ने पर एन इधर हो सकता है, जरूरत पड़ने पर एम इधर हो सकता है। ई आर ओ क्लॉकवाइज है, ई आर ओ क्लॉकवाइज है, एकदम सही है। एनआरएम क्लॉकवाइज है, एनआरएम क्लॉकवाइज है, एकदम सही है। ईएनपी क्लॉकवाइज है, ईएनपी क्लॉकवाइज है। ई और एन तो अपोजिट है भाई, ई और एन तो अपोजिट है, तो ये गलत हो गया। पीएनएम क्लॉकवाइज है, पीएनएम तो पीएनएम क्लॉकवाइज है, तो ये भी सही है। पीईओ क्लॉकवाइज है, पीईओ क्लॉकवाइज है तो पीईओ क्लॉकवाइज है, तो ये भी सही है। ओआरएन क्लॉकवाइज है, ओआरएन, ओआरएन क्लॉकवाइज है, ये भी सही है। बताओ बेटा कैसा समझ आया। ये बहुत बड़ी एडवांस लेवल के सवाल करा रहा हूं, ऐसे तो पूछे ही नहीं एग्जामिनर ने, पूछे ही नहीं है भाई। वो अपोजिट के बेस पे आउट हो जाता, बस वैसे छोटे छोटे सवाल पूछ रहा है, अपोजिट के बेस पे हो गया जी, अपोजिट के बेस पे हो गया। भाई साहब हम पूछ रहे हैं बढ़िया सवाल। उम्मीद करता हूं बेटा आज की क्लास में पूरा ओपन डाइस पढ़ाया मैंने, समझ आया नहीं समझ में आया, समझ में आया नहीं समझ में आया तो सी गलत था बस। और जैसी मर्जी डाइस तैयार हुई हो, कोई भी चीजें जो है आपकी गलत नहीं हो सकती। अब जाते जाते एक बढ़िया सवाल दे के जा रहा हूं, जोर का झटका धीरे से लगना चाहिए। सवाल बढ़िया है, ये चेक करो। एक का अपोजिट 5 है तो दो का अपोजिट 4 है, तो 3 के अपोजिट में एक फिगर बनेगी। लेकिन 3 के अपोजिट में कैसी फिगर बनेगी वो आप बताइए। आपको बताना यह है कि 3 के अपोजिट में, 3 के विपरीत में कैसी फिगर बनेगी। आपको बताना यही है कि 3 के अपोजिट में कैसी फिगर बनेगी। बताओ 3 के अपोजिट में कौन सी बनेगी, बताओ।
चलो भाई, सबने कहा ई बनेगा, सच्चाई यह है सिर्फ ई नहीं बनेगा और सारे बनेंगे। अब इसको ये होमवर्क में क्यों सस्पेंस छोड़ दिया, सस्पेंस के बीच में इंटरवल आ जाता है फिल्म में भी, ये कल बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में होगा ये, आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलिए बेटा, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।